अभी ध्रुव को तो अपना छोटेली माँ ने कहा है तुम जाओ नारायण के पास, नारायण का प्रसन्न करो। अब जो सुनीति माता अभी कुछ बोलने लगा बेटा को, अभी इतना सुंदर बात बोला सुनीति माता, वो भी बहुत सुंदर शिक्षा का लायक है। तो वहां पे सुनीति माता बोला, हे बच्चा तुमी कखनो अन्येर अमंगल करो ना। हे बेटा मुझे मालूम है तुमको बहुत चोट पहुंचा, तुम्हारा छोटेली माँ ऐसा बात बोला, कोई भी हो वहां पे दुख तो होगा ही, लेकिन बेटा ये मन में रखना कि किसी को तुम अकल्याण, किसी को गलत, किसी को ले तुम गलत मत सोचो तुमको, क्योंकि जो केउ जखन अनेक अन्य के दुख देओ, जो दूसरों को दुख पहुंचाता है तखन से निजे से कष्ट भोग करे, उसको जीवन में वो दुख वापस आएगा। क्या बोला? जो किसी को दुख पहुंचाता है उसका जीवन में वही दुख वापस आएगा, अपने आप आता है कुछ ना कुछ तरीका से। ये प्रकृति का नियम है, कर्म का फल है। इस धरती में हम लोग जो काम करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसका फल हाथों हाथ हमको मिलते हैं। कोई एक अच्छा काम करते हैं तो आज नहीं तो कल उसको सम्मान मिलेगा। सब कोई उसको बुला के हाथ में ताली दे के बोलेगा इतना महान आदमी है ये, कितना भला काम किया, भोला काम, अच्छा काम किया समाज के लिए, हाँ देश के लिए, बोलेगा कि नहीं? फल तो आज नहीं कल मिलेगा। और जो खराब काम करते हैं उसको क्या होता है? आज नहीं तो कल, एक दिन नहीं तो इस दिन, हाँ जेल जाना पड़ेगा, पिटाई खाना पड़ेगा, है ना, तो लॉकअप जाना पड़ेगा। होता है ना ऐसा, कर्म का फल मिलता है। तो इसलिए बोला है दूसरों को मत दुख दो, दूसरों को दुख पहुंचाने से हे ध्रुव तुमको भी दुख होगा जिंदगी में। अगर तुम अपना दुख नहीं चाहते हो तो दूसरों को भी दुख मत दो, ये प्रकृति का नियम है। इतना सुंदर बात कहा और इंटरेस्टिंग, इतना दुख का समय में जब वो इतना व्याकुल विमोहित हो गया था, उसका माँ, दोनों बच्चा बेटा माँ, उस समय में इतना धीरज रखा उसका माँ। एक अच्छी माँ का एक नेचर, चरित्र रहता है ऐसा, उसको सब समय में धीरज रखना पड़ता है एक माँ का। और एक माँ होते हैं ना जो घर परिवार का, जो सबका बीच में एक संबंध रखने को, हाँ आपसी जो समझ, आपसी जो समझ, जैसे एक परिवार में एक माँ होते, उसका बेटा एक दूसरा काम पे जाते हैं, उसका स्वामी, उसका फ्रेंड सर्कल अलग होता है, उसका नौकरी करने का उसको कलीग अलग होता है, अपना बेटी जो होते हैं उसका भी फ्रेंड सर्कल अलग होता है, बच्चों लोग का मन का भावना, उसको जो वासना होता है वो अलग तरह का होता है, पापा का अलग तरह का होता है, लेकिन बीच में रहता है कौन? मामी। वो मामी को सबको संभालना पड़ता है कि नहीं? तो कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण एक माने उसको ये निभाना पड़ता है एक परिवार में। तो सबको पूरा घर में कोई नौकर भी है उसको भी मामी ही देखना पड़ता है, कोई दूसरा उसका अपना रिलेटिव्स है उसको साथ भी वही का संबंध। तो कोई बच्चा पापा का ऊपर गुस्सा हो जाता है, कोई पापा अपना बेटी का ऊपर गुस्सा हो जाता है, उसको किसको संभालना पड़ता है? वो माँ होते हैं। तो ये धरती को भी हम लोग माँ कहते हैं। इस धरती जो है कितना सहनशील होते हैं, कितना सहन करना पड़ता है इस धरती में, कितना कलुष है, कितना पाप हो रहा है इस धरती में, फिर भी धरती माता शांत रहते हैं, है ना। तो ऐसा ही माँ का चरित्र ऐसा होना चाहिए। तो ये माँ का चरित्र अभी सुनीति ने जो दिखा रहा है, ऐसा भी हालत हो गया उसका घर में, अभी दिल तोड़ गया पूरा, बिल्कुल पिघल गया उसको शरीर। अभी बस दूसरा कोई माँ होता था तो वो अगर सहनशील नहीं हो पाता तो वो क्या करता? चलो बेटा हम लोग सुसाइड कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं,
इतना सुंदर, इस समय भी वो ऐसा इतना सुंदर, इतना सुंदर बात किया, बेटा को शिक्षा दे रहे इस समय में भी कि दूसरों को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि वो देख रहे हैं अपना बेटा इतना घुसा हो रहा है, कभी भी किसी वक्त उसका मुंह से कुछ भी निकल सकता है, अभी कुछ भी बोल देगा अभी अपना छोटेली माँ को जाके। इसलिए उसको वार्निंग दे दिया, बेटा ऐसा मत करो, क्योंकि तुम करोगे को तुमको भी भुगतना पड़ेगा। इतना सुंदर सुनीति माँ बोला सुनीति माँ बोला, हे बच्चों, हे बेटा ध्रुव, शुरू से जो बोला है ना वो बिल्कुल ठीक ही बोला। तुम्हारा जो पिता है राजा जो है ना, मुझे कभी रानी माना ही नहीं हो, एक नौकर का नकरानी के जैसा मान रहा है अभी। तो हाँ, तो उसको तो मुझे रानी बोलने का उसको शर्म आता है, मालूम नहीं क्यों, लेकिन वो शर्माता है, मुझे कभी रानी नहीं बोला है। एक रानी को एक राजा भी सबका सामने हे महारानी ऐसे बुलाएगा तो महारानी को एक अपना मर्यादा मिलता है ना, उसको एक गर्व महसूस होता है कि मैं महारानी हूँ, राजा मुझे मान रहा है। अगर राजा ही कभी उसको बुलाएगा नहीं रानी बोल के, हाँ, तब तो उसको कैसा महसूस होगा। और अभी सुनीति का ऐसा ही मन में आया, बोला है कि तुमका राजा तो कभी मुझे रानी बुलाया नहीं, मैं तो एक दासी का जैसा हूँ तुम्हारा पापा के लिए, ऐसे बोल रहे। और तुम हो ऐसा दुर्भागा कि मेरा ही गर्भ से तुमको जन्म लेना पड़ा। ध्रुव, मैं क्या करूं, तुमको मेरा ही गर्भ से जन्म लेना पड़ा। देखो हम लोग क्या करें अभी, कहाँ जाऊं तो कहाँ जाऊं, बोलूं तो किसको बोलूं। अगर पिता का ऊपर भी कोई ठहरा इस धरती में तब तो उसको पास जाके कुछ बोलता, लेकिन तेरा पिता ही इस धरती का राजा है अभी, और किसके पास जाऊं अभी। तो इतना दुख हुआ उसका मन में, दोनों बस रो ही रहे थे, बस रो रहा था। अभी देखिए एक महारानी ब्रह्मांड का राजा का रानी होते हुए भी उसका कोई उपाय विहीन अवस्था में आया। अभी उपाय नहीं है उसका दुख का हल करने को लिए। हम लोग का दुख होता है इस धरती में ऐसा, हम लोग भी उपाय विहीन होते हैं। कहाँ जाऊं, किसको कहूं, कौन है इस धरती में जो मेरा दुख का हल करेगा। हाँ, तो हे बच्चों, तुम्हारा विमाता, तुम्हारा जो छोटेली माता है शुरू से जो बोला है ना, हो सकता है वो बहुत तुमको कष्ट दिया है, तुम्हारा मन में बहुत कठोर बात कहा है, सही बात है, लेकिन वो जो कहा, अगर तुम उत्तम का जैसा अपना राजा का गोद में बैठना चाहते हो या राजा का सिंहासन में तुम बैठकर राजा फ्यूचर में होना चाहते हो, शुरू से जो बोला, तो तुमको क्या अभी करना है मालूम है। शुरू से जो बोला वो ठीक बोला। तुमको अभी मत्सर्य लेस मतलब ईर्षा न कर, हाँ, निर्मत्सर होके, हाँ, मत्सर्य त्याग करके तुमको जो तुम्हारा विमाता यानी कि तुम्हारा छोटली माता ने जो कहा उसी को तुमको अनुशीलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तुम बहुत जल्द तुमको भगवान के पास जाना है। अभी भगवान को अभी मिलना है, तुमको ध्यान करना है, भगवान को भक्ति करना है। अभी तुमको तुम्हारा छोटेली माँ जो कहा बिल्कुल ठीक किया, वही एक ही उपाय है, माने ठीक कहा। अभी सुनीति से ये भी शिक्षा हम लोग को लेना है। क्या शिक्षा दिया अभी, हम लोग जिसका पास किसको ऊपर घुसा हो जाते हैं, कभी किसी को हम दर्द पहुंचाते हैं, हम लोग को दुख देते हैं, तो हम उसको कभी अच्छा नहीं देख पाते हैं, सारा गंदा निकाल देते हैं। हम लोग निकालते हैं ना, एक से एक पूरा हिस्ट्री उसको निकाल दे, वो ऐसे थे, वो था, ऐसा है, उसको सब मालूम है। लेकिन सुनीति ऐसा नहीं थी। सुनीति से हर एक औरत ये शिक्षा लेना चाहिए। हो सकता है वो तुमको कष्ट दिया ध्रुव, लेकिन वो जो कहा है वो सच कहा, वो ठीक कहा। अभी एक ही उपाय है, भगवान का शरण लेना पड़ेगा तुमको।